शाहरुख खान एक ऐसा नाम जिसे दुनिया रोमांस के किंग, स्क्रीन के बादशाह और दिलों के सम्राट के तौर पर जानती है। हाल ही में शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। ये पल उनके करोड़ों फैंस के लिए जश्न का मौका था। सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई थी। बॉलीवुड से लेकर साउथ के सेलेब्स तक ने उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन इस अवार्ड की चमक के बीच एक आवाज उठी, सीधी, तीखी और सवाल करने वाली। ये आवाज थी मलयालम सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस उर्वशी की। उर्वशी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर चुने जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा, किस आधार पर शाहरुख को ये अवार्ड दिया गया? क्या बेस्ट एक्टर का चुनाव कोई पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ या बस नाम और स्टारडम के आधार पर? ये सवाल सिर्फ शाहरुख तक सीमित नहीं थे। उन्होंने मलयालम फिल्म पोक्कालम के एक्टर विजया राघवन को सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिलने पर भी गहरी नाराजगी जाहिर की है। उर्वशी का कहना है कि विजया राघवन एक अनुभवी कलाकार हैं और पोक्कालम जैसे संवेदनशील फिल्म में उन्होंने 100 साल के बूढ़े व्यक्ति का किरदार निभाकर पूरी ईमानदारी से अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ घंटों का मेकअप झेला बल्कि हर सीन में जान डाल दी। फिर उन्हें सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में कैसे डाल दिया गया? उर्वशी का मानना है कि कम से कम उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड तो मिलना ही चाहिए था। इस बहस में सबसे अहम बात यह रही कि उर्वशी ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि क्या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इस बार शेयर क्यों नहीं किया गया? पिछली बार जब 2 लोगों को अवार्ड दिया गया तो इस बार ऐसा क्या बदल गया? उर्वशी ने कहा, यह अवार्ड कोई पेंशन का पैसा नहीं है जिसे चुपचाप घर ले जाया जाए। उनका ये बयान इंटरनेट पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अवार्ड तब सार्थक होता है जब पाने वाला उसे पाकर गर्व महसूस करे, न कि सवालों के घेरे में आ जाए। उन्होंने राज्य मंत्री सुरेश गोपी से अपील की है कि वो इस मामले की जांच करवाएं कि आखिर मलयालम सिनेमा को हर बार नजरअंदाज क्यों किया जाता है। क्या भाषा, क्षेत्र या लोकप्रियता के आधार पर टैलेंट को आंका जा रहा है? अब इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ शाहरुख खान के फैंस हैं जो कह रहे हैं कि जवान में एसआरके ने अपने करियर की सबसे दमदार परफॉर्मेंस दी है। एक्शन, इमोशन और मैसेज तीनों को साथ लेकर चले हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के कुछ वर्गों का मानना है कि वास्तविक टैलेंट को नेशनल लेवल पर उचित सम्मान नहीं मिल रहा। सिर्फ बड़े नामों और मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी के आधार पर अवार्ड बांटे जा रहे हैं। शाहरुख खान के फैंस इस आलोचना को हजम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि नेशनल अवार्ड कोई लोकप्रियता का खेल नहीं है। ये उस कलाकार को सम्मानित करने का जरिया है जिसने अपने काम से समाज, संस्कृति और सिनेमा को कुछ नया दिया हो। अगर सवाल उठ रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं प्रक्रिया में संवाद की कमी जरूर है। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा जब किसी बड़े नाम को अवार्ड मिला हो और उस पर उंगलियां उठी हो। लेकिन उर्वशी जैसे वरिष्ठ कलाकार की बातों को सिर्फ जलन कहकर टाला नहीं जा सकता। उनका अनुभव, उनकी बातें और उनकी चिंता इस इंडस्ट्री की उस हकीकत को उजागर करती है जिसे अक्सर गालियों और ट्रोलिंग के शोर में दबा दिया जाता है। तो क्या शाहरुख को वाकई इस साल का बेस्ट एक्टर कहा जा सकता है? क्या जवान उनकी करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी या फिर ये एक फैन फेवर था? इन सवालों के जवाब शायद वक्त देगा, लेकिन उर्वशी की ये बहस एक बहुत जरूरी संवाद की शुरुआत हो सकती है। एक ऐसा संवाद जो हमारे नेशनल अवार्ड्स को और पारदर्शी, निष्पक्ष और सच्चा बना सके। तो इस पूरी खबर पर आखिर आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है? क्या आप भी मानते हैं कि अवार्ड्स की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए या शाहरुख को वाकई में यह अवार्ड मिलना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।